अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लर्निंग टिप्स एकेडमी में वेलकम। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और आपके बोर्ड के एग्ज़ाम भी अच्छे हो रहे होंगे ताकि आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक अच्छे मार्क्स ही हासिल करें। इंशाल्लाह होप वेल सो। तो स्टूडेंट्स, हम अब आज ग्रेड 10 मैथमेटिक्स एमसीक्यूज़ उसके बारे में कुछ स्टडी करेंगे, किस तरह से हम एमसीक्यूज़ सॉल्व कर सकते हैं। ये कुछ हमारे पास मॉडल पेपर हैं मैथमेटिक्स के 10 ग्रेड के। जैसे हमारे पास ये पहला है फर्स्ट हाफ, इसमें यूनिट हमारे पास है 1 टू यूनिट 7 तक। आप भी इसे गौर से समझें ताकि आप बोर्ड के पेपर की अच्छी तरह तैयारी कर सकें। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हम। पहला एमसीक्यू है इसका, द नंबर ऑफ टर्म्स इन अ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 इज। तो हमने नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ इन अ स्टैंडर्ड इक्वेशन में बताने हैं इसमें कितने टर्म्स हम यूज़ करते हैं। तो 3 टर्म्स इसमें हम यूज़ करते हैं। ये एमसीक्यू इसका है। तो पहला इसका आंसर जो है वो सी ऑप्शन। अब स्टूडेंट, इसमें मैं आपको बताता चलूँ, ये जो मॉडल पेपर है इसमें उन्होंने साथ बबल शीट भी दी है ताकि आपको बबल फिल करने का भी आइडिया हो इसमें किस तरह हम फिल कर सकते हैं इसे। फिर सेकंड है इसका, टू लीनियर फैक्टर्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 56 आर। तो इसका जो आंसर हमारे पास है वो है x माइनस 7 एंड x माइनस 8। ये सी ऑप्शन इसकी भी, इसको टिक करते हैं। ये स्टूडेंट सॉल्व करके हम निकालते हैं, इसलिए हमारे पास ये आंसर है इसका। फिर नेक्स्ट है, द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 इज डिटर्मिन्ड बाय। तो ये हमने बताया नेचुरल रूट ऑफ इक्वेशन कैसे हम मालूम कर सकते हैं। तो ये हमारे पास है डिस्क्रिमिनेंट, ये डी ऑप्शन। अब स्टूडेंट, एक चीज़ आप इसमें नोट करें, ये मॉडल पेपर के अंदर हमारे पास जो भी एमसीक्यू मेंशन है उनके साथ नीचे बोर्ड और उनकी ईयर लिखे हुए हैं कि किस साल किस बोर्ड में ये एमसीक्यू आ चुके हैं। मतलब ये इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू पेपर एक सेट किया गया ताकि हम इसको डिस्कस करें और फॉलो और आपकी तैयारी के लिए भी हेल्पफुल हो। नेक्स्ट है क्यूब रूट्स ऑफ -1 आर। तो ये ए ऑप्शन इसकी है। हमारे पास नेक्स्ट है, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ बी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल 0 देन सम ऑफ द रूट्स ऑफ 2 अल्फा एंड 2 बीटा इज। तो इसकी जो ऑप्शन हमारे पास है वो है -2q एंड p। ये सी ऑप्शन है इसकी। फिर इन अ रेशो एक्स रेशो वाई इज कॉल्ड। तो इसका जो है वो कॉन्सिक्वेंट, ये हमारे पास इसके ऑप्शन है। The fourth proportional W of X ratio Y proportional V ratio W is Vy over X। ये बी ऑप्शन हमारे पास। फिर नेक्स्ट स्टूडेंट है, द आइडेंटिटी 5x प्लस 4 होल स्क्वायर इक्वल 25x स्क्वायर प्लस 40x प्लस 16 इज ट्रू फॉर। तो इसका जो आंसर है ऑल वैल्यूज ऑफ x, क्योंकि x इसमें है तो इसलिए हम कहेंगे ऑल वैल्यूज ऑफ x। ये सी इसकी ऑप्शन है। देन इज एक्स क्यूब प्लस 1 डिवाइडेड x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इज। इसका जो आंसर हमारे पास वो है एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये इसे हम बी ऑप्शन इसको टिक करेंगे। फिर अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। Then if number of elements in set A is 3 and in set B is 2, then number of binary relations in A into B is 2 raised to power 6. Frequency polygon is a many-sided closed figure. Sum of the deviations of the variable x from its mean is always 0. The system of measurement in which the angle is measured in radian is called circular system. Secant theta and cot theta that is equal to, एक फार्मूला हमारे पास इसका है 1/sin थीटा। तो ये एमसीक्यू थे हमारे पास फर्स्ट हाफ पेपर के, जिसमें इम्पोर्टेंट साथ बोर्ड के मेंशन भी किए गए हैं। ये इम्पोर्टेंट एमसीक्यू आप नोट भी करें और अपनी तैयारी भी इनसे करें। तो स्टूडेंट्स, आपको इसी हाफ के जो शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ ताकि आप उसको भी नोट करें और अपने पेपर के लिए उसे तैयार करें।
हमारे पास फर्स्ट हाफ यूनिट 1 टू यूनिट 7 तक के जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट, जो डिफरेंट बोर्ड्स के अंदर डिफरेंट ईयर्स में आ भी चुकी हैं, तो ये मेंशन भी हैं साथ, आप इनको नोट भी कर सकती हैं और अपने लिए तैयार भी कर सकती हैं। ये फिर कुछ उसके रिमेनिंग शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन पार्ट 2 के जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो भी हैं, आप इनको भी देख सकती हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पेपर जो सेकंड हाफ का है उसको भी डिस्कस करते हैं, एमसीक्यू और फिर शॉर्ट लॉन्ग उसके देखते हैं ताकि हम वेल प्रिपेयर हो सकें। जी स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास सेकंड हाफ है जिसमें यूनिट 8 टू यूनिट 13 तक के एमसीक्यू यानी पेपर सेट किया गया है सेकंड हाफ के नाम से 10th ग्रेड मैथमेटिक्स में। तो इसको हम कंटिन्यू करते हैं। इन द सर्कुलर फिगर ए सी बी, सी के ऊपर कर्व है इस कॉल्ड, यानी कि ये आर्क है, आर्क बनी हुई है सी के ऊपर ही, तो आप देख सकते हैं फिगर में भी और ये आगे फिगर इसकी, तो एन आर्क इसका ऑप्शन ए ऑप्शन। देन right bisector of the chord of a circle always passes through the center, ये इसकी ऑप्शन आ गई। locus of a point in a plane equidistant from a fixed point is called circle, ये इसकी ऑप्शन। in the adjacent figure of the circle the line PTQ is named as, ये सर्कल के ऊपर जो लाइन है इसे हमने बताना है ये क्या है, टेंजेंट। The distance between the centers of two congruent touching circles externally is diameter of each circle, the option इसकी। Then how many common tangents can be drawn for two disjoint circles? 4, ये इसकी option। Seventh है the length of a chord and the radial segment of a circle are congruent and the central angle made by the chord will be 60 degree. An arc subtends a central angle of 40 degree, then the corresponding chord will subtend a central angle of 40 degree. If a chord of a circle subtends a central angle of 60 degree, then the length of the chord and the radial segment congruent. Option हमारे पास है A. Next, a pair of chords of a circle subtending two congruent central angle is congruent. A circle passes through the verticals of a right angle triangle ABC with measuring AC equal 3 centimeter and the BC 4 centimeter, angle C 90 degree. Radius of the circle is 2.5 centimeter. In the figure, given figure O is the center of the circle, then the angle X is 1 to 5 degrees. Next, the portion of circle between two radii and an arc is called sector. The measure of the external angle of a regular hexagon is pi over 3. How many common tangents can be drawn for two touching circles? 3. तो ये स्टूडेंट्स एमसीक्यू थे सेकंड हाफ पेपर के हमारे पास। अब इसके हम देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है शॉर्ट और लॉन्ग। तो ये स्टूडेंट्स इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो साथ लिखा भी है, मेंशन भी है कि कौन कौन से बोर्ड में किस किस साल में ये क्वेश्चन आ चुके हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये मेंशन है इधर। तो ये स्टूडेंट इसके रिमेनिंग और पार्ट 2 जो है इसके लॉन्ग क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं और अपनी पेपर के लिए अच्छी तरह इन्हें तैयार करें। जी स्टूडेंट्स, तो एक नेक्स्ट पेपर भी अवेलेबल है, इसको हम देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसे हम। तो पहला है द सेमी सर्कमफ्रेंस एंड द डायमीटर ऑफ सर्कल बोथ सबटेंड अ सेंट्रल एंगल, ये 180 बी ऑप्शन है इसकी। सेकेंड है नंबर ऑफ टर्म्स इन अ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3, टू स्क्वायर रूट्स ऑफ यूनिटी आर, ये ए ऑप्शन इसकी। द आर्क्स ऑपोजिट टू इनकॉन्ग्रुएंट सेंटर एंगल ऑफ सर्कल आर ऑलवेज, ये बी ऑप्शन इसकी। द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज, सी ऑप्शन है। इफ a ratio b equal x ratio y then alternate properties, a ऑप्शन इसकी। 7x plus y x plus 3 whole square equal x square plus 6x plus 9 is, c ऑप्शन है। फिर है एंगल inscribed in a semicircle is, a ऑप्शन। then power set of an empty set is, d ऑप्शन है इसकी। then the different number of ways to describe a set are, c ऑप्शन। मीन इज अफेक्टेड बाय चेंज इन, सेकंड ऑप्शन यानी बी ऑप्शन है।
Then a sum of the deviation of variable x from its mean is always 0. The spread or scatterness of observation in a data set called B option dispersion है. फिर 20 डिग्री इज इक्वल टू सी ऑप्शन है इसकी कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा इक्वल इसकी हम निकालेंगे तो ये आएगा 1. फिर अ कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर. थ्रू हाउ मैनी नॉन कोलिनियर पॉइंट्स आर सर्कल कैन पास सी ऑप्शन 3. हाउ मैनी कॉमन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन फॉर टू टचिंग सर्कल्स 3 है. बी ऑप्शन अ टेंजेंट लाइन इंटरसेक्ट द सर्कल एट अ 1 पॉइंट. ये इसके ऑप्शन. तो इसी तरह स्टूडेंट ये एमसीक्यू थे, इसके साथ इसके कुछ शॉर्ट क्वेश्चन भी यहाँ पे मेंशन है, आप नोट कर सकती हैं. और इसी तरह इधर भी हम देखेंगे, ये इसका रिमेनिंग पार्ट कुछ शॉर्ट है और कुछ लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे. तो उम्मीद है कि आप इसे अच्छी तरह प्रिपेयर करेंगे. जी स्टूडेंट्स, तो ये एक और मेरे पास एकेडमी का टेस्ट है, मैथमेटिक्स 10 ग्रेड सेकंड हाफ है. ये यूनिट 5 to 13 और थ्योरम इसमें 9 to 12. इसको हम सॉल्व करते हैं एमसीक्यू अपनी प्रेपरेशन के लिए. तो फर्स्ट है इफ़ ये स्टेटमेंट हमारे सामने लिखी हुई है, इनके ऑप्शन हम चूज़ करेंगे. इफ़ ए का तब देन ए बी इज़ इक्वल टू सी इसकी ऑप्शन है. Then if number of element in set A is 3 and in set B is 2, then number of binary addition in A into B is. फिर इसी तरह power set of an empty set is. ये लास्ट ऑप्शन है. नेक्स्ट है the different number of ways to describe a set are. C यानी 3 है. The spread or scatterness of observations in a data set called dispersion. Next, a data in the form of frequency distribution is called group data. फिर है sum of the deviations of the variable x from its mean is always 0. Mean is affected by change in scale. Secant theta cot theta equal 1 over sin theta. Half cosecant 45 degree equal 1 over under root 2. A tangent line intersects the circle at dash point. C option is right bisectors of the chord of a circle always passes through the C option. An arc subtends a central angle of 40 degree, then the corresponding chord will subtend angle inscribed in a semicircle is pi over 2. स्टूडेंट्स ये कुछ एमसीक्यू थे पेपर के. अब इसी तरह इसके शॉर्ट है यहाँ पे और इधर भी बाकी इसका रेस्ट ऑफ जो पेपर है हमारे पास शॉर्ट लॉन्ग ये मेंशन है, आप नोट कर सकते हैं. और होप कि आपका पेपर वेल हो और आप अच्छे मार्क्स मैट्रिकुलेशन में अचीव करें ताकि आप अपने गोल अचीव कर सकें इन फ्यूचर. तो आप हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल लर्निंग टिप्स अकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह हम आपकी खिदमत में न्यू लेक्चर्स और वीडियो के साथ हाजिर होते रहें. अल्लाह हाफिज़.